हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान मंत्री में। आज एडुटेरिया के 5000 प्रश्नों का जो सीरीज चल रहा था उसका सेट नंबर फर्स्ट है। ये BPSC 68, CDPO, BSSC, बिहार दरोगा, रेलवे, SSC सभी के लिए रामबाण साबित होने वाला है। और आप सभी को भली भांति मालूम है कि एडुटेरिया का जो सेट होता है ये कितना उसका वैल्यू है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। चलिए, प्रश्न संख्या पहला, भारत के साथ व्यापार करने का चार्टर महारानी एलिजाबेथ द्वारा कब दिया गया था? तो कब दिया गया था? तो ये 31 दिसंबर 1600 को दिया गया था। प्रश्न संख्या दूसरा, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के प्रारंभ में से ही उग्र राष्ट्रवादियों का भी वर्ग था, निम्न में से कौन शामिल नहीं था? तो शामिल नहीं था, ठीक है। कभी कभी पूछता शामिल था, कभी कभी पूछता शामिल नहीं था। तो शामिल नहीं था तो गोविंद रानडे शामिल नहीं थे। प्रश्न संख्या तीसरा, 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता हुआ, उसके कौन से परिणाम बाद में घातक हुए? 1916 में जो कांग्रेस और लखनऊ मुस्लिम के बीच लखनऊ समझौता हुआ था उसमें कौन सा परिणाम घातक हुए थे? तो देखिए, कांग्रेस पर मुस्लिमों के तुष्टीकरण का आरोप लगा था, ठीक है। बहुत से कांग्रेस के सदस्य ने इस तरह का इल्ज़ाम लगाया था। तो चलिए, प्रश्न संख्या तीसरा हो गया। चलिए, प्रश्न संख्या फोर्थ यानी कि चौथा पे चलते हैं। व्यक्तिगत सत्याग्रह किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ था? ठीक है, किसने किया था ये नहीं, किस गवर्नर जनरल के काल में हुआ था? तो लॉर्ड लिनलिथगो के काल में हुआ था, ठीक है। लॉर्ड लिनलिथगो के काल में व्यक्तिगत सत्याग्रह हुआ था। और इसी टाइप का क्वेश्चन 67 BPSC में पूछा गया था, ठीक है। उसमें व्यक्तिगत सत्याग्रह से एक प्रश्न जरूर पूछा गया था, आप देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं, ठीक है। ये वाला प्रश्न नहीं था लेकिन पूछा गया था। चलिए, प्रश्न संख्या पाँचवा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्ववर्ती संस्थाओं में सबसे पहली और प्रमुख संस्था थी? तो ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन। प्रश्न संख्या 6, साइमन कमीशन की सिफारिशों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ये प्रश्न संख्या, इसने प्रांतों में द्वैध शासन के उत्तरदायी सरकार द्वारा प्रतिस्थापित किया। और BCD है, तो ये प्रश्न संख्या 6 का C हो जाएगा आंसर। यानी कि इसने केंद्र में द्विसदन विधायिका के उन्मूलन का सुझाव दिया, ठीक है, उन्मूलन का सुझाव दिया, तो C। सातवां प्रश्न, दादा भाई नौरोजी ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय थे। उन्होंने किस पार्टी के टिकट पर चुनाव जीता? ये इस प्रकार का भी क्वेश्चन आ जाता है और शायद मेरे ख्याल से 67 में आया है, चेक कर लीजिएगा एक बार ना। तो इस प्रकार का प्रश्न में देखिए आप क्या कन्फ्यूजन कौन सा क्रिएट करता है। एक है लेबर पार्टी, एक लिबरल पार्टी, तो दोनों में सही कौन है? तो दोनों में सही लिबरल पार्टी सही है, लेबर पार्टी गलत है। लिबरल पार्टी से वो सदस्य चुने गए थे, ठीक है। लेबर और लिबरल में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाता है एस्पिरेंट को, ठीक है। मैं भी एक एस्पिरेंट हूँ और मुझे भी हो गया था, लेकिन बाद में सारा ठीक हो गया। तो चलिए, लेबर पार्टी ना होकर लिबरल पार्टी है। चलिए, प्रश्न संख्या 8वां, देखिए 8वां प्रश्न है ना। और दोस्तों, ये 5000 प्रश्नों का संग्रह है और प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब कर दिया कीजिए, है ना। वीडियो को सब्सक्राइब कर दिया कीजिए और इससे हमें थोड़ी ऊर्जा मिलती है, थोड़ी एनर्जी मिलती है ना वीडियो बनाने में। और चलिए, ये और क्या है ना। चलिए, प्रश्न संख्या 8वां, भारत पर हुनों का प्रथम आक्रमण किस शासक के समय हुआ था? किस शासक के समय हुआ था? तो स्कंदगुप्त के शासनकाल में हुआ था, ठीक है। चलिए, प्रश्न संख्या 9वां पे चलते हैं। ऐहोल अभिलेख किस शासक से संबंधित है? ऐहोल अभिलेख किस शासक से संबंधित है? तो पुलकेशिन द्वितीय, ठीक है। चलिए, प्रश्न संख्या 10वां, सत्यमेव जयते किस उपनिषद से में संग्रहित है? ठीक है, तो मुंडको उपनिषद। कौन? मुंडको उपनिषद, सत्यमेव जयते। महावस्तु महात्मा बुद्ध का जीवन वृत्तांत है, इसका संबंध किस शाखा से है? तो महायान शाखा से है, ठीक है। महावस्तु महात्मा बुद्ध का जीवन वृत्तांत है, किस शाखा से संबंधित रखता है? तो महायान शाखा से। चलिए, प्रश्न संख्या 12वां, अकबर द्वारा बनाए गए उपासना भवन का क्या नाम था?
इबादत खाना नाम था, जो उपासना भवन बनाया था अकबर, कि सभी धर्म के लोग यहाँ आते है ना और चर्चा करते, तो इबादत खाना उस भवन का नाम था। चलिए प्रश्न संख्या 13वां, सुप्रसिद्ध संगीतकार तानसेन और बैजू बावरा किसके शासनकाल में थे? तो तानसेन और बैजू बावरा तो भाई अकबर के शासनकाल में थे। तो प्रश्न संख्या अब 13 का सी हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 14 पूछते हैं, न्यू कैंसल पोर्ट जो दुनिया का सबसे बड़ा कोयला निर्यात बंदरगाह है किस देश में है? तो ये तो ऑस्ट्रेलिया में है। ठीक है, न्यू कैंसल पोर्ट। देखिए यहाँ पे 2 प्रश्न हैं। न्यू कैंसल पोर्ट जो दुनिया का सबसे बड़ा कोयला निर्यात बंदरगाह, अब यहाँ से प्रश्न उठा देगा कि दुनिया का सबसे बड़ा कोयला का निर्यात करने वाला बंदरगाह कौन है? तो न्यू कैंसल पोर्ट। आपको एक प्रश्न में 2 प्रश्न याद रखना है। ठीक है, तो चलिए प्रश्न संख्या 14 का बी ऑस्ट्रेलिया है। 15 प्रश्न संख्या है ना, देशांतर रेखाओं के संबंध में कौन सही है? तो देशांतर रेखाओं के संबंध में डी। देशांतर के मध्य शाब्दिक दूरी विषुवत रेखा पर होती है, तो विषुवत रेखा पर शाब्दिक दूरी होती है देशांतर का। ठीक है, जो देशांतर है तो ये, और अक्षांश आप लोग जानते हैं कि ये अक्षांश रेखा हो गई ना, ये आपका अक्षांश रेखा, ये अक्षांश हो गया इस टाइप का, जो पड़ी हुई रहती है अक्षांश, जो खड़ी हुई रहती है उसको देशांतर रेखा बोलते हैं। तो इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए प्रश्न संख्या 16, उत्तर से शुरू कर दक्षिण की ओर नीचे दी गई पहाड़ियों का सही अनुक्रम कौन सा है? तो देखिए ऑप्शन है नल्ला मलाई पहाड़ियाँ, नीलगिरी पहाड़ियाँ, जावादी पहाड़ियाँ, अन्नामलाई पहाड़ियाँ। ठीक है, तो कौन सी हैं तो आपको देखना है। तो मेरे ख्याल से तो नल्ला मलाई जावादी सी होगा आंसर। ठीक है, आंसर सी है। ठीक, सी। चलिए प्रश्न संख्या 17वां, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अपने मार्ग बदलने के लिए प्रख्यात है? ये वाला BPSC 67 BPSC में पूछा है और हर एक बार पूछता है। ये 67 BPSC में पूछा है, ये वाला कोसी है भाई, कोसी। इसको ये रटने वाली प्रश्न नहीं है, ये तो हमेशा आता है। तो BPSC 67 में भी पूछा है कि सबसे ज़्यादा मार्ग बदलने वाली ना, ज़्यादा बाढ़ लाने वाली, इस टाइप का प्रश्न पूछा गया है। 18वां प्रश्न, किस मुद्रा प्रारूप में किस मृदा मिट्टी प्रारूप में लोहे की अतिरिक्त मात्रा होने के कारण अनुवर्रक हो जाती है? तो मरुस्थलीय मिट्टी में, मरुस्थलीय बालू में। ठीक है, अनुवर्रक हो जाती है। प्रश्न संख्या 19वां, प्रकाश के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो प्रकाश का संबंध में देखिए, यह एक विद्युत चुंबकीय तरंग है, ये भी सही है। यह एक कण प्रकृति है ना। यह ऊर्जा का स्वरूप है, ऊर्जा का स्वरूप है, उपरोक्त सही। इसका आंसर हो जाएगा ऊर्जा का स्वरूप है ना, यानी कि प्रश्न संख्या 19वां का डी हो जाएगा। 20वां क्वेश्चन, बायोगैस संयंत्र में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया होती है? तो किण्वन प्रक्रिया होती है। ठीक है, किण्वन प्रक्रिया। चलिए 20 हो गया। प्रश्न संख्या 21वां चलते हैं, एक वर्ग के ऊपर से नीचे की ओर आने पर परमाणु का आकार क्या होता है? एक वर्ग से अगर ऊपर से नीचे अगर हम आएंगे तो परमाणु का आकार क्या होगा? तो बढ़ता है। ठीक है, परमाणु का आकार क्या होगा? तो बढ़ेगा। प्रश्न संख्या 22वां, वायुमंडल में प्रकाश की विसरण का कारण है। प्रकाश के विसरण का कारण क्या है? मतलब प्रकाश का फैलाव का कारण क्या है? क्या फैलता है प्रकाश? तो धूलकण, डस्ट से ही ना फैलता है प्रकाश, यानी कि प्रकीर्णन करता है ना, विसरण करता है। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 23वां, किसी भी यौगिक का ऑक्सीकरण संख्या क्या होता है? किसी भी यौगिक का ऑक्सीकरण संख्या क्या होता है? तो आपका 0 होता है। ठीक है, 0 होता है। प्रश्न संख्या 24वां, सर्प विषरोधी सुई किस तत्व का एक यौगिक है? तो स्वर्ण यौगिक है। ठीक है, स्वर्ण यौगिक। प्रश्न संख्या 25वां, दाब का विमीय सूत्र है? तो MlTa है। ठीक है। प्रश्न संख्या 26वां, जैव सेल क्या है? जैव सेल क्या है? तो कोयला को जैव सेल कहते हैं। ठीक है। प्रश्न संख्या 27वां, यादाश्त का संबंध मस्तिष्क के निम्न में से किस भाग से है?
यादाश्त का समय तो सेरिब्रम से है, ठीक है, माइंड जो होता है उसमें। प्रश्न 28वां, एक जीवाश्म पक्षी का नाम बताएं जो एक पक्षी की तरह दिखता है लेकिन सरीसृप के जैसी अन्य विशेषताएं होती है। तो आर्कियोटेरिक्स, ठीक है। प्रश्न संख्या 29वां, मानव शरीर में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है। तो सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है, तो आपका ऑक्सीजन है, ठीक है, ऑक्सीजन है। चलिए प्रश्न संख्या 30वां, परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो वोल्ट मीटर का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, तो वोल्ट मीटर का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो अगर दोस्तों आपको इस वीडियो का PDF चाहिए तो वीडियो में कमेंट करके हमें बताइए कि आपको PDF चाहिए, तो हम आपको आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे या व्हाट्सएप पे कमेंट कर देंगे, ठीक है। तो चलिए प्रश्न संख्या 31वां, 31, आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है। मतलब मौलिक अधिकारों का निलंबन हटा सकता है, छीन सकता है। तो भारत के राष्ट्रपति ये कर सकते हैं, ठीक है, आपातकाल के दौरान, ठीक है, सिर्फ आपातकाल के दौरान। प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। तो 1 वर्ष होता है प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल। प्रश्न संख्या 33वां, निम्नलिखित में से किसके अनुमोदन से भारत की संचित निधि से पैसा निकाला जाता है। तो किसके अनुमोदन से निकाला जाता है, तो केंद्रीय वित्त मंत्री ये तो है नहीं, भारत के प्रधानमंत्री ये भी नहीं है, भारत के राष्ट्रपति ये भी नहीं है, डी होगा भारत का संसद, ठीक है, संचित निधि से। प्रश्न 34वां, भारतीय संविधान के विधि के समक्ष समता किस देश के संविधान से लिया गया है। विधि के समक्ष समता तो ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। प्रश्न 35वां, संविधान संशोधन प्रक्रिया संविधान के किस भाग में उल्लेख किया गया है। मतलब संविधान 22 भाग है और भी है ना, तो उसमें संविधान संशोधन किस भाग में है, तो भाग नंबर 28वां, ठीक है, 28वां में संविधान संशोधन के बारे में संक्षेप में पूरा वर्णन किया गया है, ठीक है। प्रश्न संख्या 36वां, संधि सूची 1 और सूची 2 का सही मिलान करें। तो मिलान करें यानी कि देखिए भाषाओं का उल्लेख किस में करेंगे, तो 8वीं अनुसूची में, ठीक है। दल बदल का विरोध कानून, दल विरोध, तो 10वीं अनुसूची में। 73वां संविधान संशोधन किस में हुआ था, ठीक है, तो 11वीं अनुसूची। और भूमि सुधार अधिकरण तो 9वीं अनुसूची, यानी कि A का 2 में B का 1, यानी कि ये B है आंसर, ठीक है, आप B है, आप देख लीजिएगा, ठीक है। मैंने मिला लिया कि भाषाओं का 8वीं अनुसूची में, दल बदल 10वीं अनुसूची में देखेंगे, 73वां संशोधन 11वीं अनुसूची में, और भूमि सुधार एवं अधिग्रहण 9वीं अनुसूची में। चलिए प्रश्न संख्या 37वां, 1833 के चार्टर अधिनियम के अंतर्गत प्रथम विधि आयोग का गठन किसके अध्यक्षता में किए गए थे। तो लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में किया गया था। 38वां, निम्न में से कौन सी औषधि क्रांति प्याज और झींगा उत्पादन से संबंधित है। तो गुलाबी क्रांति झींगा और प्याज उत्पादन को गुलाबी क्रांति से संबंधित है, ठीक है। अगर पूछेंगे गुलाबी क्रांति किसके लिए हुआ था, तो प्याज और झींगा उत्पादन के लिए। चलिए प्रश्न संख्या 39वां, दोस्तों ये BPSC का 68 BPSC का खासकर ये वीडियो है ना, और 221 पोस्ट पे इस बार वैकेंसी आई है, और आगे पोस्ट जुड़ भी सकता है, नहीं भी जुड़ सकता है, लेकिन जुड़ने का ज़्यादा उम्मीद है। तो आप लोग ज़ोर शोर से लगे रहिए, तो ठीक है। तो और वीडियो को पूरा देखा कीजिए, ठीक है। एक वीडियो 15 से 20 मिनट का है, 50 क्वेश्चन है ना। सपोज़ कीजिए कि आपका एक क्वेश्चन आपका 20 से 30 सेकंड का समय लगता है, एक मिनट में 2 से 3 क्वेश्चन 1 मिनट में हो जाता है। तो आप 20 मिनट में 50 क्वेश्चन कर लेते हैं, तो आपके लिए बहुत अच्छा है ना। 68 BPSC में जिसका सपना है, लगन है, जुनून है, वो पूरा कर सकते हैं। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखा कीजिए, चलिए, और सब्सक्राइब जरूर कर दिया कीजिए। चलिए प्रश्न संख्या 39वां, निम्नलिखित में से किन 2 संस्थाओं को ब्रेटन वुड्स जुड़वां के नाम से जाना जाता है। मतलब
जुड़वा के नाम से, है ना, जैसे हैदराबाद सिकंदराबाद है ना, जुड़वा टाइप, तो किसको बोलते हैं? तो IMF और WTO को, विश्व व्यापार संगठन और विश्व बैंक को। तो बी ही ऑप्शन है ना, बी ऑप्शन है, बी ऑप्शन, विश्व व्यापार संगठन, है ना, और विश्व बैंक को ब्रेटन वुड्स जुड़वा के नाम से जाना जाता है, ठीक है, बी। चलिए प्रश्न संख्या 40वां, किस वर्ष भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था? तो 1949 में राष्ट्रीयकरण किया गया था RBI का। हिंदू राष्ट्र का विचार मूलतः किसका है? तो VD सावरकर, ठीक है, सावरकर जी का हिंदू राष्ट्र का विचार है, ठीक है। चलिए अब 42वां प्रश्न, भारत में आय कर है, आय कर क्या है? तो अप्रत्यक्ष अनुपातिक है, अप्रत्यक्ष अनुपातिक है, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 43वां, सॉरी 42वां था ना, हाँ 43वां, 43, कुचिपुड़ी किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? आंध्र प्रदेश का, ठीक है। चलिए प्रश्न 44वां, हिमानी उत्तम पर्व का संबंध किस खेल से, मतलब ये किस खेल से संबंधित है? तो ये मलखम्ब से संबंधित है। किस खेल से? तो मलखम्ब से संबंधित है। प्रश्न 45वां, निपख आंदोलन के प्रणेता थे दादू दयाल, निपख आंदोलन दादू दयाल, ठीक। प्रश्न संख्या 46वां, ट्रकमा सिक्का किसने चलाया था? ट्रकमा सिक्का चलाया था किसने? तो ग्रीकों ने चलाया था, ग्रीक। चलिए प्रश्न संख्या 47वां, बाढ़ के दौरान हर वर्ष नए एलुवियम का जमाव जो मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाता है क्या है? तो खादर है, ठीक है, खादर। प्रश्न 48वां, वह समुद्री सीमा जहाँ तापमान तेज़ी से कम होता है, तो तेज़ी से जहाँ कम होता है उसको क्या बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं थर्मोक्लाइन, है ना, थर्मोक्लाइन, ठीक है, थर्मोक्लाइन। प्रश्न संख्या 49, बेसल मापदंड संबंधित है, तो बेसल मापदंड संबंधित है बैंकिंग क्षेत्र से। और अंततः प्रश्न संख्या 50, इंग्लिश में पहली बार औद्योगिक क्रांति शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया था अर्नाल्ड टॉयनबी ने, ठीक है, अर्नाल्ड टॉयनबी ने सबसे पहले किया था। तो ये प्रश्न 50 कंप्लीट हुआ, सेट 1 कंप्लीट हुआ। दोस्तों एक बार वीडियो को देखकर सब्सक्राइब कीजिए, है ना, और देखिए मन लगा के इस बार पढ़िए। BPSC 68 भगवान की दुआ से, अल्लाह की दुआ से, गॉड के दुआ से निकलेगा ही। चलिए नमस्कार।